जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। ओके, कार्ड्स आर फ्लोइंग, एनर्जी इज फ्लोइंग। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या रहने वाली है फॉर ऑल वेजिटेरियंस फॉर दिस वीक। ओके, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग कंटेंट विद योर सेल्फ। फैमिली टाइम, माई टाइम जिसे कहते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस। फैमिली कार्ड है हमारे पास, यू नो, हैप्पी, वी हैव रेनबो हियर, वी हैव ब्यूटीफुल स्काई, ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, फीलिंग कंटेंट। और मुझे ऐसा लगता है द मैटर ऑफ हार्ट्स, आई एम गेटिंग नंबर 8, आई एम गेटिंग नंबर 44। नाउ इट्स ऑल अबाउट हार्ट, मैटर ऑफ हार्ट्स। मुझे ऐसा लगता है दिल के अंदर, जैसे कहते हैं ना, कि कहीं ना कहीं एक क्या उसे बोलते हैं कि खलबली मची हुई है। मे बी येस, यू आर होल्डिंग योर इमोशंस फॉर ऑल द सेजिटेरियंस, इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जैसे कहते हैं ना, कि कोई ना कोई तूफान चल रहा है, और शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और मे बी कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं, थिंग्स यू वांट टू चेंज, और मे बी स्टिल यू हैव आइज ऑन समथिंग। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते भी मैटर्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, वो चीज़ स्पेशली दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन सेजिटेरियस। आपके आज कार्ड्स बहुत फ्लो कर रहे हैं, क्या बात है। स्टिल स्ट्रगलिंग, देखिए, और स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट। आई थिंक सेजिटेरियस, कम्युनिकेशन, यू आर कम्युनिकेटिंग, एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना दूरियां हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ बर्डन। आप दोनों ही कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं। आप है, आपके पार्टनर है, दूरी पे है, डिस्टेंस है, बर्डन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन के बीच में लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो शायद ये रीजंस हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक डेफिनेटली अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये जो पर्सन है, देखिए, अनडिसाइडेड है, आप भी, आपके पार्टनर भी, ठीक है, ऑल्दो दे आर रेडी, दे आर कमिटेड, ठीक है। शायद हो सकता है आपके बेटर हाफ हो, या हो सकता है कि अगर बेटर हाफ नहीं है, इफ़ यू आर इन अ लव कनेक्शन, तो हो सकता है ये पर्सन दे आर रेडी फॉर अ मैरिज, बट कहीं ना कहीं दूरी है, ठीक है, और उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। और ये चीज़, ये जो रीज़न है, दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। मेंटल कन्फ्लिक्ट, मेंटल प्रेशर बहुत है, और ये पर्सन भी यही चीज़, यू नो, लाइक इनके भी माइंड में यही चीज़ चल रही है, एंड दैट इज़ कॉजिंग ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं पहले भी हमारे पास टावर कार्ड था, तो ये रीज़न है आप लोगों के बीच में, यू नो, और कभी कभी ये पर्सन डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये अपने रास्ते पे हैं। दे आर लाइक, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, और विक्ट्री जिसे कहते हैं, सक्सेस है, और मे बी दे मिस यू, जिसे कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया। बट ऐसा नहीं है कि कोई मूव स्पेसिफिकली आपकी तरफ ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है यू बोथ गेट टुगेदर, आप दोनों एक दूसरे के साथ, यू हैव टू लाइक बी वेरी वेरी पेशेंट विद दिस कनेक्शन। अभी यहाँ पे मुझे कोई न्यू एनर्जी नहीं दिखाई दे रही ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेशेंस रखनी होगी। आप लोगों के बीच में एक फायरी एनर्जी है, आप लोगों के बीच में एक, यू नो, लाइक वो बॉन्डिंग है, सो यू हैव टू पेशेंटली वेट। हाँ, ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, दे थिंक अबाउट यू एंड दे आर लॉयल, यस। चलिए अब करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सेजिटेरियस, इट्स अबाउट
ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव अ डेथ कार्ड। अब डरने की बात नहीं है। डेथ कार्ड का मतलब होता है, देखिए, वी आर गेटिंग अ वर्ल्ड, यू नो, इसका क्या मतलब है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट। आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है समहाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज़ हैपनिंग। कोई चेंज है इस हफ्ते, और शायद हो सकता है कि ये आपको, अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स, तो ये आपको आपके कंटेंटमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ आप हैप्पी फील करें, ठीक है, आप रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन टर्म्स, ठीक है, मुझे नई चीज़ दिखाई दे रही है। अब अगर नई चीज़ में आपको स्टेप इन करना है, तो पुरानी चीज़ों को लेट को करना होगा। एवरी एंडिंग हैज़ अ बिगनिंग, ठीक है। जब आप देखें कि जहाँ हम जैसे कुछ चीज़ एंड करते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ चीज़ कोई एंड होती है वहीं कोई नई शुरुआत होती है ना। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। येस, ऑफ कोर्स, हो सकता है आप कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या आप बात कर सकते हैं, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक, या कोई और अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस हफ्ते, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इट्स अबाउट लेवल्स, इट्स अबाउट लेवलिंग अप स्टेजेस, तो ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स, अ न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। तो क्या गाइडेंस है, देखते हैं हम लोग, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके, आप बहुत जल्दी आई थिंक लो हो जाते हैं। वाई वीपिंग, वाई क्राइंग, वाई दैट काइंड ऑफ एनर्जी, नो। आगे की तरफ बढ़ना है, यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, और आप लाइक यू कांट अफोर्ड टू लाइक सिट डाउन, रिलैक्स, ठीक है। कभी कभार होता है कि आप टाइम दे रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं, बट आपके ड्रीम्स हैं, आपको आगे बढ़ना है, एंड फॉर दैट थिंग यू हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है। आपको एफर्ट्स डालने होंगे, सब कुछ आपको खुद करना होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइक पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। अगर आप छोटा मोटा ब्रेक ले रहे हैं तो ठीक है, बट कीप ऑन मूविंग, और विजन अपना ब्रॉड रखिए, बड़ा विजन रखिए, एंड देन वी हैव बी केयरिंग, शेयरिंग दैट यू आर, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।